मूवी की शुरुआत आर्कटिक के बिल्कुल नॉर्थ से होती है, जहां साइंटिस्ट्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बर्फ में जमा हुआ एक प्लेन मिलता है। जब प्लेन के अंदर खुदाई की जाती है तो उन्हें वहां एक अजीब सी चीज मिलती है जो पूरी तरह बर्फ में जमी हुई कैप्टन अमेरिका की शील्ड होती है। यहाँ से कहानी का सीन शिफ्ट होता है टोन्सबर्ग, नॉर्वे, मार्च 1942 में, जहां नाजी ऑफिसर और हाइड्रा का लीडर जोहान श्मिट एक चर्च पर हमला करके टेसरेक्ट नाम का ब्लू ग्लोइंग क्यूब चुरा लेता है। इस क्यूब के अंदर बेपनाह पावर होती है, जिसका इस्तेमाल करके श्मिट सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रुख बदलना और पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है न्यूयॉर्क में, जहां यूएस आर्मी के लिए एनलिस्टमेंट हो रही होती है। यहीं हमें स्टीव रोजर्स, ब्रुकलिन के रहने वाले एक यंग लड़के से मिलाया जाता है। स्टीव वॉर में अमेरिका की आर्मी की मदद करना चाहता है, लेकिन उसकी वीक हेल्थ और शॉर्ट हाइट की वजह से उसे हर बार अनफिट कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन स्टीव हार मानने वाला नहीं होता। उसका दोस्त जेम्स बकी बार्न्स, जो ऑनरेडी यूएस आर्मी में एनालिस्ट हो चुका होता है, स्टीव का मूड ठीक करने के लिए उसे स्टार्क इंडस्ट्रीज की एक साइंटिफिक एग्जीबिशन में ले जाता है, ताकि स्टीव अपनी आर्मी में एनालिस्ट होने की लेटेस्ट फेलियर को भूल सके। लेकिन वहां भी स्टीव की नजर आर्मी ज्वाइन करने वाले एक पोस्टर पर पड़ जाती है। इसके बाद स्टीव एक बार फिर यूएस आर्मी के लिए अप्लाई करने चला जाता है। तभी बकी वहां आकर उसे समझाता है कि वो अपनी लास्ट अटेम्प्ट दे चुका है। अब अगर उसने दोबारा अप्लाई किया तो पकड़ा जा सकता है और उसे जेल भी हो सकती है। लेकिन स्टीव कहता है कि वो किसी भी हाल में यूएस आर्मी ज्वाइन करना चाहता है। उन दोनों की ये बात डॉक्टर इब्राहिम एरस्किन सुन लेता है, जो स्टीव की हिम्मत और देश के लिए कुछ करने के जज्बे से काफी इंप्रेस होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन का वेट करते हुए स्टीव की मुलाकात डॉक्टर इब्राहिम एरस्किन से होती है, जो जर्मनी से अमेरिका आया हुआ एक साइंटिस्ट होता है। एरस्किन स्टीव के अंदर छुपे पोटेंशियल और उसकी हिम्मत को पहचान लेता है और उसे सिलेक्ट कर लेता है। ये सुनकर स्टीव बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ जोहान श्मिट और डॉक्टर अर्नीम जोला टेसरेक्ट की पावर का इस्तेमाल करके अपने खतरनाक हथियारों को और पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जब उन्हें टेसरेक्ट की असली पावर का पता चलता है तो दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इसकी मदद से वो पूरी वर्ल्ड वॉर 2 का सिनारियो बदल सकते हैं। स्टीव को बेसिक ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां ट्रेनिंग की इंचार्ज एजेंट पेगी कार्टर होती है। ट्रेनिंग के दौरान स्टीव की फिजिकल वीकनेसेस सबके सामने और ज्यादा क्लियर हो जाती है। ये देखकर कर्नल चेस्टर फिलिप्स डॉक्टर अब्राहम एरस्किन से नाराज होता है और कहता है कि वो एक अनफिट लड़के को यहाँ क्यों लेकर आए हैं। इसके बाद कर्नल फिलिप्स एक ग्रेनेड फेंककर सभी रिक्रूट्स को टेस्ट करता है। सभी रिक्रूट्स डर कर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन स्टीव बिना अपनी जान की परवाह किए ग्रेनेड के ऊपर लेट जाता है। जब उसे पता चलता है कि ये सिर्फ एक टेस्ट था तो कर्नल भी स्टीव की हिम्मत से इंप्रेस हो जाता है। इसके बाद एरस्किन स्टीव को बताता है कि जर्मनी में उसने एक स्पेशल सीरम बनाया था जो इंसानी बॉडी को उसकी पीक फिजिकल कंडीशन तक एनहेंस कर सकता है। लेकिन श्मिट ने इस सीरम का अधूरा वर्जन खुद पर यूज कर लिया था। इसकी वजह से वो सुपर स्ट्रॉन्ग और फास्ट हो गया, लेकिन उसका चेहरा बुरी तरह डिफॉर्म हो गया। एरस्किन स्टीव को समझाता है कि ये सीरम इंसान के अंदर जो कुछ भी होता है उसी को और ज्यादा पावरफुल बना देता है, चाहे वो अच्छाई हो या बुराई। इसीलिए एरस्किन को उम्मीद होती है कि स्टीव ये सीरम लेने के बाद सिर्फ एक बेहतर सोल्जर ही नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनेगा। नेक्स्ट डे एजेंट कार्टर स्टीव को स्टार्क इंडस्ट्रीज की एक सीक्रेट लैबोरेटरी में ले जाती है। स्टीव को एक स्पेशल चैम्बर के अंदर लिटाया जाता है, जहां उसके बॉडी में सीरम इंजेक्ट किया जाता है और उस पर विटारेज नाम की एनर्जी डाली जाती है। जब स्टीव चैम्बर से बाहर निकलता है तो वो एक कंप्लीटली डिफरेंट फिजिकल फॉर्म का इंसान बन चुका होता है। लेकिन अचानक ट्रेजेडी हो जाती है। हाइड्रा का एक एजेंट वहां ब्लास्ट करता है, सीरम की लास्ट रिमेनिंग वायल उठाता है और डॉक्टर एरस्किन को गोली मारकर वहां से भाग जाता है। स्टीव उस एजेंट का पीछा करता है और आखिरकार उसे पकड़ लेता है, लेकिन एजेंट साइनाइड पिल खाकर अपनी जान ले लेता है और सीरम की लास्ट वायल भी टूट जाती है।